नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दुबई से आया यही वो दृश्य है जिस पर तिरंगे और राष्ट्रवाद के लोचे में गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह लटपटा गए हैं। जय शाह को तो जानते ही होंगे आप, मात्र 30 साल की उम्र में बीसीसीआई के सचिव और अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। लेकिन इस बार मामला जरा दूजा है, सो झोल हो गया है। जरा इसको समझिएगा। अब इस तस्वीर को भूल जाइए। जुलाई के आखिरी हफ्ते से अगस्त के दूसरे हफ्ते तक हर घर तिरंगा के नाम पर मचा हाहाकार याद होगा आपको, जहां अमृत महोत्सव के नाम पर गरीबों से जबरदस्ती 20 रुपए वसूली करके झंडे खरीदवाए गए थे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को धमकाया गया था कि अगर 20 रुपए का भुगतान करके झंडा नहीं खरीदते हो तो अगस्त महीने का राशन नहीं मिलेगा। आखिरकार राशन का पैसा ना जुटा पाने वाले गरीब जैसे तैसे 20 रुपए का बंदोबस्त हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए करते हैं। कई यात्राएं निकाली गईं। डिजिटल इंडिया का प्रदर्शन करते हुए लोगों की डीपी में तिरंगे लहराने लगे और भी न जाने क्या क्या हुआ। अब देखिए कि इतना कुछ जिस तिरंगे की आन बान शान में किया गया, उस तिरंगे को सत्ताधारी सरकार के दूसरे सबसे ताकतवर चेहरे अमित शाह के बेटे ने पूरी दुनिया के सामने हाथ में लेने से इनकार कर दिया। ऐसी चर्चाओं से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। एक के बाद एक विपक्ष के कई दलों के नेता भाजपा और अमित शाह पर तंज कस रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। यह मामला है दुबई में एशिया कप में भारत पाक मैच के बाद का। भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त जीत दर्ज की थी। इस जीत के बाद सब जश्न में डूबे हुए थे। जय शाह भी खड़े होकर ताली बजा रहे थे। तभी एक सहायक जय शाह के हाथ में तिरंगा देने की कोशिश करता है, लेकिन जय शाह ऐसा लगता है कि मना कर देते हैं। अब तिरंगा न पकड़ने को लेकर विपक्ष ने बीसीसीआई सचिव जय शाह को घेर लिया है। बेचारे गरीब दबी आवाज में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी के सारे शौक हम ही पूरे करेंगे। भारत पाकिस्तान मैच पहले ही क्रिकेट प्रेमी देशों में चर्चा का विषय रहता है। मैच के दौरान होने वाली हर घटना पर करोड़ों लोगों की नजर बनी रहती है और मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हो, खासकर जब मामला फाइनल में पहुंचे, तब तो लोग क्रिकेट मैदान से गुजरती चिड़िया तक के पंख गिन लेते हैं। ऐसे ही एक मौके पर कैमरे में कैद हुई एक तस्वीर ने अमित शाह के बेटे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जय शाह के तिरंगा नहीं पकड़ने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया। इसके बाद बीसीसीआई के सचिव जय शाह पर विपक्षी नेताओं ने निशाने की बौछार कर दी, तीर पर तीर चलाने लगे। सबसे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मेरे पास पापा हैं, तिरंगा अपने पास रखो। उसके बाद कांग्रेस के दूसरे नेता अजय कुमार ने वीडियो के साथ ताना कसते हुए ट्वीट किया, लगता है तिरंगा खादी का था, पॉलिएस्टर का नहीं। दरअसल यह वाक्य इसलिए लिखा गया क्योंकि कांग्रेस ध्वज संहिता में संशोधन की कड़ी आलोचना कर रही है, जिसके तहत अब राष्ट्रीय ध्वज को पॉलिएस्टर के कपड़े और मशीनों की मदद से भी बनाया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था। उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक प्रियांक खड़गे ने पूछा कि पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद जय शाह ने तिरंगा थामने से इनकार क्यों किया? क्या उन्हें भगवा ध्वज या भाजपा का झंडा चाहिए था? इसी कतार में शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया कि हाथ में हो तिरंगा, यह हमारे संकल्प और देश के लिए निष्ठा का प्रतीक है। इस तरीके से तिरंगे को झटकना यह देश की 133 करोड़ आबादी का अपमान है। फिर पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी। उन्होंने ट्वीट करते हुए 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जय शाह का राष्ट्रीय ध्वज नहीं थामना सरकार के बड़े पाखंड का लक्षण है। वो केवल नाटकबाजी में लगे रहते हैं। उनके पास मूल्यों की कमी है, लेकिन जुमलेबाजी में वो माहिर हैं। इतने सारे सवालों और बवालों के बाद भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के बेटे जय शाह के बचाव में उतर पड़ी। हालांकि वो बीजेपी में किसी पद पर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके देश की सत्ताधारी पार्टी ने एक प्राइवेट सिटीजन के बचाव का फैसला क्यों किया, यह सोचने वाली बात है। खैर,
बीजेपी ने अमित शाह के बेटे के बचाव में तर्क दिया कि जय शाह ने रविवार की रात को तिरंगा इसलिए नहीं थामा क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में वहां मौजूद थे और प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। इसी पर टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा, यही भाजपा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के पीछे पड़ गई थी जब उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुसार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रध्वज को सलामी नहीं दी थी। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े अधिकारी के हवाले से बिना नाम लिए हुए लिखा कि यह एक अनावश्यक विवाद है क्योंकि दुबई में शाह केवल बीसीसीआई सचिव नहीं थे, वो एसीसी प्रमुख भी थे। गौर कीजिए, यही भाजपा की लाइन है। उन्होंने परिषद के संविधान में खंड 2.2.2.1 का हवाला देते हुए हितों के संस्थागत संघर्ष का जिक्र किया। इस नियम के अनुसार एक निदेशक, समिति के सदस्य या स्टाफ सदस्य को किसी विशेष हितधारक जैसे कि राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ या राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघों का समूह या किसी तीसरे पक्ष जैसे कि एक सरकारी या राजनीतिक निकाय के हितों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आईसीसी की सामूहिक सदस्यता और संपूर्ण क्रिकेट के खेल के सर्वोत्तम हित में काम करने के उनके कर्तव्य का उल्लंघन होगा। इस पर शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल अध्यक्ष के रूप में तटस्थ रहने का मतलब किसी देश के झंडे का अनादर करना नहीं है, विशेष रूप से आपके अपने तिरंगे का। तो वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी पूछ लिया, प्रिय अमित शाह, कृपया राष्ट्र को बताएं कि क्या इस कृत्य से आप नाराज हैं? क्या इससे आपकी राष्ट्रवादी भावनाएं आहत हुई हैं? क्या यह कृत्य केवल इसलिए माफ किया जाएगा क्योंकि आपका बेटा है? वो कहते हैं कि वो बहाने नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि वो ठोस जवाब ढूंढ रहे हैं, ईमानदारी से एक नाराज भारतीय। इसके बाद से बवाल बढ़ता जा रहा है। लोग मजे लेते हुए पूछ रहे हैं कि क्या जय शाह की जगह कोई और होता तो भी भाजपा वालों का जवाब यही होता? क्या इस पर अमित शाह कुछ बोलेंगे या अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या फिर सवाल उठाने वालों के घर पर ईडी भेज देंगे? भाजपा ने तय किया है कि वो इस मुद्दे को तूल नहीं देगी, लेकिन जय शाह ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर उत्साह के क्षणों में जो किया उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। और यह सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या इस घटना के बाद बीजेपी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना बंद करेगी या फिर जारी रखेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।